नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे सुंदरकांडे पंचदशः सर्गः। स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववेक्षत। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता जी को ढूंढते हुए वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। संतान कलताभिश्च पादपैरूप शोभितां दिव्यगंधर सोपेतां सर्वतः समलंकृतां। वह भूमि कल्पवृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। ताम से नंदन समकाशाम मृग पक्षीभिरावृताम हर्म्य प्रासाद संबाधाम कोकिलाकुल निस्वनाम। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। कांचनोत्पल पद्माभि वापीभि रूप शोभिताम बव्वासन कुतोपेताम बहुभूमि गृहायुताम। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि ग्रह वहाँ शोभा पा रहे थे। सर्वतो कुसुमे रम्ये फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। प्रदीप्तामेव तत्रस्थो मारुति समुदक्षत निष्पत्र शाखां विहगः क्रियमाणामीवासकृत। पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रे पुष्पावन्तसखः समूलपुष्परचिते शोके शोकनाशनः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारः कुसुमितः किंशुकैश्च सुपुष्पितः स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श सा करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर पुष्प वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त हो रहा था। पुन्नागः सप्त पर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पितः। पुन्नाग श्वेत कमल या नाग केसर, चितवन, चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहाँ शोभा पा रहे थे। शातकुंभ निभा केचिदग्निशिख प्रभाः नीलांजननिभा केचित् तत्राशोकः सहस्रशः। वहाँ सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे जिनमें से कुछ तो स्वर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे
और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। नंदनम विबुधोध्यानाम चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तम इवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रियायुतम्। वह अशोकवन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चैत्ररथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। द्वितीयम एव चाकाशम पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतश्चित्रं पंचमं सागरं यथा। वह पुष्परूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सर्वतो पुष्प निश्चितं पादपे मधुगन्धिभिः निनादैरुधानं रम्यं मृगगणद्विजः अनेकगन्धप्रवहं पुष्पगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रम् इव गन्ध्याढ्यं द्वितीयं गंधमादनम। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः स ददर्शा विदूरस्थं चैत्यप्रासादं मूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेणं स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तम् इव चक्षुंषि द्योतमानम् इव क्षिया निर्मलं प्रांशु भावत्वादुल्लिखन्तम् इवाम्बरम्। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान जी ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंबे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। ततो मालिं संवितां राक्षसीभिः समाविताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादो चंद्ररेखामिवामलाम्। वह चैत्र प्रासाद यानी मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है, वैसी ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। मंद्रप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूम जालेन शिखाम एव विभावसो। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। पीतेन केन संवितां क्लिष्टेनोत्तम वाससा
सपङ्कामना अलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीम्। एक ही पीले रंग के पुरानी रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। पीड़ितां दुख संतप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेणां कारकेणेव पीड़ितामिव रोहिणीं। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। अश्रुपूर्णं मुखीं दीनं कृशामन् शनेन च शोकध्यान परां दीनां नित्यं दुःखपरायणां। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रियं जनम पश्यन्तीं राक्षसी गणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेनावृतामिव। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी, उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो, यही दिशा उनकी भी हो रही थी। नीलनागा भयावेण्या जगनं गतयकया नीलया नीरदा पाये वनराज्या महीमिव। वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वंश श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। सुखार्हां दुख संतप्तां व्यसनानां कोविदां तां विलोक्य विशालाक्षीं अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामासीतेति कारणरूपपादिभिः। वह सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्र वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्ति युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता जी हैं। ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा सा तथा रूपेयमंगना। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती थी। पूर्णचंद्राननां शुभ्रं चारुवृत्तपयोदरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भुएं बड़ी सुंदर थी, वे बड़ी मनोहर थीं और अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। ताम नीलकंठीं बिंबोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्म पलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव। भूमौ सुतनुमासीनां नीतामिव तापसीं निश्वास बहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव। उनके केश काले और होठ
बिंब फल के समान लाल थे। कमल नयनी सीता बहुत ही सुंदर थी, पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जग के लिए प्रिय थी। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। शोक जालेन महता विततेन न राजतीम सक्ताम धूम जालेन शिखामिव विभावसहो। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह में मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। ताम स्मृतिमिव संदिग्धाम वृद्धि निपतितामिव वेतामिव च श्रद्धाम आशाम प्रतिहतामिव सोपसर्गाम यथा सिद्धिम बुद्धिम सकुलो शामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिम निपतितामिव। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। रामोपरोध व्यथितां रक्षो गण निपीडितां अबलां मृग शावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहायक की भांति इधर उधर देख रही थी। बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्राक्षी पक्ष्मणा वदनेना प्रसन्नेन निश्वसंती। पुनः पुनः उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींच रही थी। मलपंक धराम दीनाम मंडनार्हाम अमंडिताम प्रभाम नक्षत्र राजस्य कालमेघरीवावृताम। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। तस्य संदिधिहे बुद्धि तथा सीतां निरीक्ष च आम्नायानां योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। दुखेन बुबुदे सीताम हनुमान अलंकृताम संस्कारेण यथाहीनाम वाचम अर्थांतरम गताम। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। ताम समीक्ष विशालाक्षीं राजपुत्रीं अनिंदितां तर्कयामास सीतेति कारणरूपपादयन्। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों द्वारा उपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता जी हैं। वैदेयानि चांगेषु तदा रामो अन्वकीर्तयन्त तान्याभरण जालानि गात्रशोभीन्य लक्षयत्। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय
उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात को की ओर लक्ष्य किया। सुकृतो कर्णवेष्टो च स्वदंष्टो च सुसंस्थितो मणिविद्रुम चित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च। सुंदर बने हुए कुंडल और त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन तथा आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थान वन्ति च तान्येव तानि मन्येऽहं यानि रामो अन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये वान्यस्थानावहीनानि तानि मानि न संशयः। यद्यपि बहुत से दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उनको मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में भी गिराए गए नहीं थे, वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। पीतम कनक पष्टाभम स्त्रस्तं तद्वसनं शुभम उत्तरीयं नागासक्तं तदादृष्टं प्लवंगमहे भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनएवापविद्यानि स्वनवंती महांति च। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। इदं चीर्ग्रै तद्वादं वसनं क्लिष्टवत्तरं तथाप्यनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमध्यथेतरत्। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। इयं कनक वर्णांगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। ये सुवर्ण के समान गौरंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई। इयं सा यत्कृते राम चतुर्भिरिह तप्यते कारुण्येनान्द्र संशयेन शोकेन मदनेन च। ये वे ही सीता जी हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। स्त्री प्राण स्तेति कारुण्यादाश्रिते त्यान्द्र संस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। वह हमारे आश्रित थी, यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। अस्या देव्या यथा रूपम अंग प्रत्यंग सौष्ठवम रामस्य च यथा रूपम तस्येयं सितेक्षणा। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग इन देवी सीता जी में है, इसे देखते हुए यह कजरारे नेत्रों वाली सीता जी उन्हीं के योग्य पत्नी हैं। अस्या देव्या मनस्तस्मि तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तम अपि जीवित।
इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में, श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जी जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। दुष्करम कृतवान रामो हीनो वद यदनया प्रभु धारयत्यात्मनो देहम न शोकेन आवसीदति। इनके बिछुड़ जाने पर भी श्री भगवान श्री राम जी जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो रहे। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तम प्रभुम। इस प्रकार उस अवस्था में सीता जी का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम जी के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।